हाँ, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/रेडियो आवाज। आप जाएंगे, जाके लाइक करेंगे हमारे पेज को, रीसेंट पोस्ट पे कमेंट करेंगे, कमेंट के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। जी, कमेंट्स आना तो शुरू हो गए हैं। बस ऐसा होता है कि अक्सर ये होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं भी होता और फिर हम इरादा चेंज हो जाता है हमारा भी। एनीवे, आज इंशाल्लाह सब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही होगा। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो आपसे कह रखा है होगा वैसा ही। और आपको ये भी बताते चलें, 4 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। आप हमारी वेबसाइट www.radioawaz.com.pk जरिए से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं आप हमारे साथ साथ हैं। जाना कहीं नहीं है आपने, कुछ नहीं करना। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹਾਏ ਨਾਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां। जी, इसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद हकीम को भी शो में शामिल करेंगे। कमर्शियल ब्रेक्स का सिलसिला है, पर आपने जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना। 4 बजे तक आपका मेरा साथ है। आज डॉक्टर सहरिश उमर भी हमारे साथ होंगी, हमारा साथ इसी तरह निभाते रहेंगे आप। दिस इज महा मलिक विद आफ्टरनून स्पेशल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी You're listening to वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। मैं हूं महा मलिक और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून स्पेशल ओनली ऑन रेडियो आवाज। 2:40 हुए चाहते हैं और आज भी आपका मेरा साथ 4 बजे तक रहने वाला है आफ्टरनून स्पेशल में। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो एंड गुड आफ्टरनून टू यू। इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो है वो कराची में तो अभी तक उसी तरह है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अभी फिर से कराची वालों को इलेक्ट्रिसिटी का इशू फेस करना पड़ रहा है और बिजली का मामला जो है वो इसी तरह ख़राब ही है। और जहां पूरे मुल्क में एकदम बिजली चली गई और हम लोग जो है इतने ज़्यादा परेशान हो गए, वहां पर अगर ये चीज़ रूटीन में होने लग जाए तो फिर पुराने वक्तों की जो है ना वो यादें ताज़ा हो जाती कि किस तरह से लोड शेडिंग हुआ करती थी और सिर्फ दिन में शायद 3 से 4 घंटे लाइट होती थी, बिजली होती थी। और ये हो जाए कि बिजली भरी हो अगर, तो फिर क्या ही बात है, फायदा हो जाएगा भी पाकिस्तान का। समझे ना बात को। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। बिजली
का दिल भी पिघल जाएगा। मैं अकेली पहेली हूँ, मैं पूछे कौन यहाँ, महफिल सजी है दीवाने यहाँ, हर कोई है मेहरबान। मेरी आँखें जैसे शोला, सबने दिल का राज खोला। मैं तो जानूं बात क्या है, कौन माशा कौन तोला। जब मुस्कुरा के बाबू देखोगे मुझे, दिल तेरा हाथों से निकल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। शीशे के टुकड़े पड़े हैं यहाँ, दिल कितने जख्मी हुए। दिल जानता है ये सब चोर हैं, महफिल में पकड़े गए। मेरी आँखें जैसे शोला, सबने दिल का राज खोला। मैं तो जानूं बात क्या है, कौन माशा कौन तोला। जब मुस्कुरा के बाबू देखोगे मुझे, दिल तेरा हाथों से निकल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जी जनाब, अभी ये बिजली वाला फायदा पाकिस्तान को भी हो सकता था अगर ये बात सच होती। एनीवे जी, के इलेक्ट्रिक जो है, जिसका स्लोगन है कि एनर्जी दैट मूव्स लाइफ, अगर एनर्जी की वजह से जिंदगी चलती है तो इन्होंने कराची वालों की जिंदगियां जो हैं वो तो एक किस्म की रोक ही दी हैं। और क्या वजह है जी? कहते हैं कि के यानी कि के इलेक्ट्रिक के मुआहदे ना होने की वजह से कराची में बिजली की सूरत हाल गैर यकीनी है। मतलब उन्हें बेचारों को ये चीज़ अब फेस करनी ही पड़ेगी और ये गाहे बगाहे इन्हें ये फेस करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, जबकि ये चीज़ का मतलब इस चीज़ का एतमाद भी दिलाया गया था, यकीन दिलाया गया था कि ये जो इश्यूज इन्हें फेस करने पड़ेंगे ये दोबारा फेस नहीं करने पड़ेंगे। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे प्रोग्राम को। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, आई प्रॉमिस यू छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कमेंट्स भी आपके शामिल करेंगे और आप कॉल करेंगे 0533728505 हमारे स्टूडियो का नंबर है। दिस इज महामलिक विद आफ्टरनून स्पेशल ओनली ऑन रेडियो आवाज, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। It's time for some sponsored messages. Stay updated with current affairs and happening from all around the world in just one click. Subscribe Awaz News on YouTube. www.youtube.com/awaznews. हम पाकिस्तानियों के बीच जो कनेक्शन है थोड़ा डिफरेंट है। हमारे ख्वाबों के बीच है ताबीर का कनेक्शन, हमारी आवाजों में है दुआ का कनेक्शन, हमारे साथ में है एहसास का कनेक्शन। उन सब रिश्तों को, सारे जज्बों को कनेक्ट करता है BTCL, वो कनेक्शन जिससे जुड़ी है पूरी नेशन। BTCL पे आओ, नेशन से कनेक्ट हो जाओ। अंडे दूध के मुंह में घुल जाने वाले जायके के संग सालों से चली आ रही सुपर से इस मोहब्बत को मिला है एक नया ढंग। बीक फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा।
आजकल के लाइफस्टाइल और दूसरी जिस्मानी कमजोरियों की वजह से लोग औलाद जैसी नेमत से महरूम रह जाते हैं, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हयात दवाखाना लाया बे औलादी और उससे जुड़ी बीमारियों मसलन हार्मोन्स प्रॉब्लम, ट्यूब की बंदिश, जरासीम की कमी और असाबी कमजोरी का तसल्ली बख्श इलाज। इसलिए तो हम कहते हैं सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना। प्रोफेसर हकीम साहिब रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, नज़द मदीना मस्जिद, पसरूर रोड, सैटेलाइट टाउन, गुजरावाला। राब्ता 055 455 2020 and 0304 111 2020। रियाज सन्स टाइल्स एंड सेंट्री डिस्प्ले। अच्छी और पायदार टाइल्स एंड सेंट्री के लिए रियाज सन्स पर तशरीफ लाएं। रियाज सन्स टाइल्स एंड सेंट्री डिस्प्ले, मोहम्मद अब्दुल हसीब रियाज। कॉन्टैक्ट नंबर 0343 6211 एंड मोहम्मद अब्दुल हलीम रियाज। कॉन्टैक्ट नंबर 0348 8229 343 फॉर ईमेल cbvaraj@gmail.com। रियाज सन्स नियर PSO पेट्रोल पंप, रहमान शहीद रोड, गुजरात। आई मार्ट गुजरात शहर का सबसे वसी और खूबसूरत मार्ट, जहां पर जरूरियाती जिंदगी की बेशुमार वैरायटी के साथ साथ आई मार्ट लाया अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स के लिए इनामात की बरसात। 5,000 रूपए की खरीदारी पर कुरानदाजी में शामिल हो जाए और जीते उम्रा का टिकट, मोटरसाइकिल, स्टिक ब्लाइंडर, स्ट्रेटनर, जूसर ब्लेंडर, इस्त्री और बेशुमार इनामात। आई मार्ट फ्री होम डिलीवरी की सहूलत के साथ ग्रोसरी, टॉयज, बेकरी आइटम्स, हॉजरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार वैरायटी। आई मार्ट, उस्मान प्लाजा, गुजरात। CEO चौधरी इम्तियाज असलम वड़ाई। कॉन्टैक्ट 053 3729 090। आई मार्ट, अ प्रोजेक्ट ऑफ इमरान बिल्डर्स। नो टेंशन जी नो टेंशन, जोड़ों का दर्द हो या सुस्ती थकन, बदहजमी हो या सीने की जलन, मत घबराना मेरे सजन। मोटापा हो या हेपाटाइटिस, सबके इलाज में नंबर 1 जो तिब की दुनिया में है जाना माना। जो तिब की दुनिया में है जाना माना। दाऊद 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 दवाखाना, दाऊद 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 दवाखाना। आप या आपका कोई अजीज खुदा न ख्वास्ता जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो तो घबराए नहीं। इलाज और यकीनी शिफा के लिए दाऊद दवाखाना से राब्ता कीजिए। मतलब प्रोफेसर हकीम मलिक दाऊद, पुराना GT रोड, नज़द सूफी होटल दालवाला, बिलमुकाबिल PSO पंप, गुजरात। 0533 522 034। अब इसे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता अब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अरे क्या तुम सुजुकी गुजरात मोटर्स पर गाड़ी रिपेयरिंग के लिए लेकर नहीं जाते? अगर जाते तो ये ना होता जो हुआ। एक फोन कॉल पर सुजुकी मोटर्स की मोबाइल वर्कशॉप खुद आ जाएगी शहर की हदूद के अंदर, इंतहाई मुनासिब चार्जेस के साथ। सुजुकी गुजरात मोटर्स, आफ्टर सेल सर्विस वारंटी, माहिर प्रोफेशनल कारीगर जो आपको मेंटेनेंस शेड्यूल भी बताएंगे कि दोबारा गाड़ी कब चेक करवाएं। कंप्यूटराइज्ड वर्कशॉप, सुजुकी गुजरात मोटर्स, एडजेसेंट फॉरेस्ट कॉलोनी, जलियानी, GT रोड, गुजरात। फोन 053 370 6211 and 12 and 13। माही फर्स्ट बाइट, फास्ट एंड फ्रेश, बहुत कम प्राइस में भरपूर जायका। फिश, बारबेक्यू, पिज्जा, शवारमा, बर्गर, विंग्स, रैप्स, सेल जारी है। माही फर्स्ट बाइट फ्री होम डिलीवरी के साथ जलालपुर जटा रोड पे बिलमुकाबिल सरदार पेट्रोलियम, गुजरात सिटी। फॉर कॉन्टैक्ट 053 370 5380। मोबाइल नंबर्स 0343 7200 220 and 0347 4490 382। आजकल के लाइफस्टाइल और दूसरी जिस्मानी कमजोरियों की वजह से लोग औलाद जैसी नेमत से महरूम रह जाते हैं, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हयात दवाखाना लाया बे औलादी और उससे जुड़ी बीमारियों
मसलन हार्मोन्स प्रॉब्लम, ट्यूब की बंदिश, जरासीम की कमी और असाबी कमजोरी का तसल्ली बख्श इलाज। इसलिए तो हम कहते हैं सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना। प्रोफेसर हकीम साहिब रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, नज़द मदीना मस्जिद, पसरूर रोड, सैटेलाइट टाउन, गुजरावाला। राब्ता 055 455 2020 एंड 0304 111 2020। FM 105. Simply the best, the best. जी जनाब, हम आ गए हैं वापस और मैं हूं मोहम्मद मलिक। आप सुन रहे हैं आफ्टरनून स्पेशल विद मोहम्मद मलिक ओनली ऑन रेडियो आवाज। आपको मेरा साथ 4 बजे तक रहने वाला है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं। और जी वी हैव अ कॉल, शामिल कर लेते हैं। कौन है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, उदास बारी बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी उदास, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का करम। चलें जी, अच्छी बात है। क्या कहेंगे शो के हवाले से? आपकी आवाज कम आ रही है, मोबाइल में से कम आती है। मोबाइल में से कम आती है? मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लिया करें। वॉल्यूम तो फुल है। वॉल्यूम फुल है? आप ठीक है। हाँ चलेंगे, बेहतरीन है। तो क्या कहेंगे जी शो के हवाले से? तो शो क्या, मुझे पता लग गया, मैंने अभी आपका शो सुना तो मुझे पता लगा ये पिछले हफ्ते जो लाइट जा रही थी ना, बिजली, हाँ वो किधर गई है? अच्छा, अभी आयमा पे काबू कर गई है। हम इधर ढूंढ रहे हैं बिजली चार्जर ले लेके। हाँ आयमा बेग निकली हुई कहीं और। हाँ इसी तरह फिर जाहिर है पूरा मुल्क है ना, फिर अब इस तरह तो नहीं ना हो सकता सिर्फ लाले मुंह से में बैठी रहे। इनको कहा था गाने गाएंगे, बिजली भी ले गई। बिजली भी ले गई है, इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह ही है। और क्या कहेंगे? और माशाल्लाह प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह अच्छा होता है, बड़ा मजा आता है सुन के। बहुत शुक्रिया। तो तमाम सुनने वालों को सलाम, लवली ग्रुप तमाम को सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। गुजरात अंतर भाई सोने उनको स्पेशल सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी। उदास बारी है, लाला मूसा से हमें सुन रहे हैं और उन्हें भी पता चली गया कि उनकी बिजली आखिर किधर गई है। ऑलराइट, वी हैव अनदर कॉल, शामिल कर लेते हैं। कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? बिछड़ के तुझसे मन टूटा हुआ है। आहा, बिछड़ के तुझसे मन टूटा हुआ है, तेरे स्टफ का बटन टूटा हुआ है। वाह वाह वाह। सुना होगा मुझे प्यार और गुस्से से अनिला चट कहती हैं, फ्रॉम दिल बालू का कस्बा कोटला अरब अली खान। जी अनिला, कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह बहुत प्यारी मासूम सी, क्यूट सी, बोली बाली सी, थोड़ा शादी सी भी हूँ। माहा जी कैसी हो आप? कैसे हाल है? कैसी गुजर रही है जिंदगी? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे जी शो के हवाले से? शो आपको पता है कि हमेशा की तरह दिल फरेब, थोड़ा ताज़े गुफ्तगू, कमाल और जमाल। आहा, जमाल भी। ये मत बोलिएगा कि कमाल और जमाल अपने घर में बैठे हैं। नहीं, मैंने कहा शायद मुझे देख के फिर आपको कमाल और जमाल दोनों याद आ जाते हैं। चले जी, और अंदाज़े गुफ्तगू हमेशा की तरह सुपर डुपर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। उस दिन अनिला आपने मुझे वो याद कराए ना गुलाब जामुन, फिर मैं घर जाते हुए गुलाब जामुन लेके गई थी। हाँ, और मजा बड़ा आता है खाते हुए। हाँ बहुत आया। फिर मेरे घर वाले कहते हैं हाँ तुम्हें अनिला ने कहा है तो तुम गुलाब जामुन खाने लग पड़ी हो। और पता है रसगुल्ले में ना जो मिठास होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, गुलाब जामुन में थोड़ी कम होती है, तो फिर इसी वजह से ना मुझे भी थोड़े से पसंद है। हाँ यही बात है, बिल्कुल इसी तरह। चले जी अनिला, बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने। और आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के लिए याद ही करने के लिए। और आपको पता है कि जब आप प्रोग्राम के लिए आते हैं ना, 2 घंटे इतनी जल्दी गुजरते हैं ना, जैसे बंदे ने कोई ख्वाब सा नहीं देखा हो। मेरे साथ भी ऐसे होते हैं। मैं कहती हूँ यार अभी खत्म भी हो गया शो, अभी तो मैंने शुरू किया था।
हमारे साथ भी ऐसे अभी वहाँ चली भी गई है, हाँ 2 घंटे गुजर भी गई हैं। और इसके अलावा मैं तमाम सुनने वालों को इस्लाम दूंगी। कॉल लंबी हो रही है, बाकी को भी टाइम देना चाहिए। इरफान भैया को इस्लाम, अपने ख्याल रखें। और दूसरी बात महा जी, कि कल वो ना आज जी हमजा का बर्थडे था, तो मुझे याद नहीं था उनका बर्थडे है, तो मुझे पता चला है और उन्हें मेरी तरफ से विश कर दे, गुजरा हुआ बर्थडे। चलें जी, कर देते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में उनके लिए ढेर सारी दुआएं कि हमेशा खुश रखे। चले जी, आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अनिला जट जी कोटला अरब अली खान से हमें सुन रही हैं, आपको बताते चलें। अच्छा जी, कॉल भाई सांस नहीं लेने देते। अच्छा जी, वी हैव लास्ट कॉल फॉर दिस आवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असरार अहमद मुगल हैं जी हमारे साथ, वजीराबाद से। हाँ जी, हाँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी इंट्रो करा लूँ ना, ये आपका इंट्रो जो है ना मैं जल्दी से करा दूँ। भाई आप बात अगर पहचान लेती है तो फिर नाम भी आपने अगर बता दिया तो हमने बताया की बात होगी। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, अनीला का तो मुझे पूछना पड़ता है ना, फिर वो उनका एक स्टाइल भी है ना, वो खराब हो जाता है अगर मैं फिर नाम बता दूं उनका तो। हाँ जी, वो स्टाइल भी पता चल जाता है ना उनका नाम क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देख रहे हैं और चलें जी, बेहतरीन। कल आप नहीं थी आई? हाँ, कल नहीं मैं आई थी, कल बस जरा तबीयत डाउन थी, तो मैंने कहा चलें अब ये डाउन तबीयत के साथ लिसनर्स को भी डाउन नहीं ना करना, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलें आज रहने देते हैं। आज तो वैसे भी डॉक्टर सहरिश हैं आज हमारे साथ, तो वो 3 बजे वो हमें ज्वाइन कर लेंगी, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना जरूर जाना है। आजकल यही चल रहा है कि ये छींकें आ रही हैं, हाँ गले में थोड़ी सी दर्द वगैरह और हाँ चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे। मेरे पास भी कल का ये वाव है, तो मैं हाँ नहीं एहतियात करें और जो है ना वो खाएं, क्या नाम है, मौसमी। अच्छा। हाँ, वो मीठी होती है और विटामिन सी होता है उसमें, तो वो ना इसके लिए अच्छी है, जुकाम और ये फ्लू वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। चलो ये मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, कीनू नहीं, कीनू ना खा लिएगा, पता चले खट्टे खट्टे खा के फिर कहें हो ये क्या हो गया। मैं जो फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ ना, वो जो चने होते हैं ना, हाँ ये हमारे इधर गाँव में एक वो है ना फ्रेश, तो गरम लेके था रुमाल के अंदर डाल के, जबरदस्त, तो उनको खाते भी हैं और फिर सूने की वजह से वो फिर मसला ठीक। चलें, बेहतरीन, ये फार्मूला मुझ पे ठीक हो जाता है। चलें, बेहतरीन है जी, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, शो को एंजॉय करें। अभी डॉक्टर सहरिश ने हमें ज्वाइन कर लेना है, सुनते रहिएगा, ठीक है जी? ठीक है जी, बहुत अच्छा आप शो कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पलक शबीर का सॉन्ग आपने लगाना है डॉक्टर साहब की बात के बाद। चलें, ठीक है, अगले लिंक में, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। और जी, असरार अहमद मुगल वजीराबाद से हमें सुन रहे हैं, और आप लोगों को बताते चलें कि डॉक्टर सहरिश जो हैं वो बस अभी ये कमर्शियल ब्रेक आने वाली है, इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी, और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात करेंगे। पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमारी जिस्मानी सेहत पे किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल का असर होता है। आज हम बात करेंगे कि जहन पर, इंसानी जहन पर इनके क्या असरात मुरतब होते हैं। इस बारे में डॉक्टर सहरिश जो हैं वो हमारी रहनुमाई करेंगी। आप लोग हमारा साथ देंगे जी, 4 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है, और इसी तरह साथ देते रहेंगे। कोई सजेशन हो, कोई बात आपने इस तरह से करनी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता हो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए या हमारे एक्सपर्ट्स से पूछनी चाहिए, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भाई सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, बहुत सी चीज़ों का उनको नॉलेज आप सबको है, तो इस हवाले से आप हमारे साथ भी अपना नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि गाने वगैरह की बातें हल्ला गुल्ला तो चले अपनी जगह है, पर जब हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई नॉलेज की बात आगे पहुँचा देते हैं तो मेरा ख्याल है हक अदा हो जाता है। छोटी कमर्शियल ब्रेक होकर वापस आते हैं, फिर डॉक्टर सहरिश हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों ने जाना नहीं है कहीं। दिस इज महा मलिक विद आफ्टरनून स्पेशल ओनली ऑन रेडियो आवाज। वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। मैं हूं महा मलिक, आप सुन रहे हैं आफ्टरनून स्पेशल विद महा मलिक ओनली ऑन रेडियो आवाज। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि डॉक्टर सहरिश उमर हमारे साथ होंगी, तो वो हमारे साथ हैं जी। आप क्वेश्चंस वगैरह करना चाहें कुछ भी, तो वो कमेंट्स के जरिए आप कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। डॉक्टर सहरिश उमर जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, PhD स्कॉलर, साइकोथेरेपिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोटिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर सहरिश उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं?
मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें फिर से ज्वाइन किया, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। और थैंक यू जी। और आज भी टॉपिक हमने जो है वो माओं का तो फेवरेट ही टॉपिक हमने रखा है, और इसीलिए हमने रखा है, हमने कहा कि चलें इस बारे में भी आपका जो है आपकी एक्सपर्टीज हम जो है ना शामिल करें अपने शो में। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से इंसानी ज़हन पर असरअंदाज होता है? राइट माहा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपको बताती चलूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये हमारी जिंदगी को इजी करने के लिए है और इनका कोई मकसद है कि ये हमारी लाइफ के अंदर जरूरी भी है। और इनका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि बदलती दुनिया का कुछ ऐसा असर हो गया, इंसान पागल और जो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो स्मार्ट हो गए हैं। वाह 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 बिल्कुल सही कह रही। हाँ जी बिल्कुल। और जो हमने अपने क्लाइंट्स के अंदर जो मोस्ट चीजें देखी हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, वो उनके सिम्टम्स में जो आती है नजर, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, कि जो नींद का इशू है उनके पीछे जो रीजन है वो मोबाइल फोन है। बिल्कुल। हाँ जी, और आपने सुना होगा छोटे बच्चों की भी कंप्लेन माएँ करती हैं कि हमारी ये लेसन याद नहीं कर पाते, इनको मेमोरी लॉस है। हाँ। इनका हाफजा बहुत कमजोर हो गया। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल इनके मेमोरी लॉस को जो है बढ़ाता जा रहा है। ओके ओके। हाँ जी, और ये बच्चे जो है वो सोशल जीनियस नहीं रहते। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, मोबाइल फोन इनसे सोशल जीनियसनेस छीन रहा है दिन ब दिन, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम इसकी रेशियो देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि रेशियो बढ़ती जा रही है। तो ये रेशियो की जब आपने मुझसे बात की है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल आपको पता है फिर बूढ़े, बच्चे, हजरात, खवातीन सब करते हैं, तो आपके ख्याल में कि जो है ना ये मतलब किसको सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है, ये इसके पीछे क्या जो है ना वो मतलब कि किस जेंडर को ज्यादा जो है इफेक्ट करता है, उनका मेंटली जो है किसको डिस्टर्ब करता है? ये मोस्टली जो है लेडीज खवातीन जो है हमारी, वो उनके अंदर हमने देखा गया है कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो शौकीन होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। सेल्फी जो है वो भी रेशो देखेगी ये खवातीन ज्यादा बनाती हैं। ये तो आपने ये सारी मेरी बातें तो नहीं कर रही हैं। नहीं ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हाँ। तो रिसर्च ये कहती है। बिल्कुल ऐसे। हम अपने से कुछ नहीं कहते। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जो मैसेजिंग टेक्स्ट जो होते हैं वो भी फीमेल ज्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू मेल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी वजह से जो ज्यादा रेशो मोबाइल फोन की है वो खवातीन के अंदर देखी गई है। ठीक है, तो ये खवातीन के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करने के पीछे क्या नफ्सियात हो सकती है? वहाँ इनके पीछे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है कि जो फर्म्स या कंपनीज इनको डिजाइन करती हैं वो अटेंशन इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ठीक है। जिनका मकसद होता है कि अपने व्यूवर्स को अपनी तरफ माइल करना, उनका फोकस लेना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें। और अनकॉन्शियसली हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बहुत ज्यादा काम बढ़ता जा रहा है। सही। आपने देखा होगा कि स्टार्ट में फेसबुक के जो आइकन्स हैं वो नोटिफिकेशन जो हैं वो पहले सारे ब्लू कलर में थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने देखा कि अब लोग अटेंशन नहीं दे रहे या वो फोकस नहीं कर रहे, तो उन्होंने आइकन को रेड में चेंज कर दिया। हाँ। तो जो जैसे ही हम अपना मोबाइल फोन ओपन करते हैं या अपने एप्स को ओपन करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन जो होता है वो हमें अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है कि हम इनको ओपन करें। हाँ जी, और जो हम स्टेटस आजकल लगाते हैं या आप कह लें कि जितनी स्टोरीज हम अपलोड करते हैं तो उनके पीछे सारी साइकिल है जो इन इंजीनियर्स ने फोकस की हुई होती है। बिल्कुल। स्टेटस के पीछे जो व्यूवर्स हैं हमें कितने लोगों ने देखा है या हमारी स्टोरीज को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इंसान को उन्होंने काबू अपने अंदर किया हुआ है। ओके। इन एप्स में हम मोबाइल के एडिक्टेड नहीं है, हम इन एप्स के एडिक्टेड हैं। अच्छा, सही। हाँ जी, हम मोबाइल का एक बॉक्स है, नॉन लिविंग थिंग है जिसको हमने अपनी जान से बढ़कर रखा हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन जान हमारी इन एप्स के अंदर, गेम्स के अंदर है। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल इस तरह। अच्छा, ये भी तो देखने में आता है ना कि वो बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत ज्यादा, अब जैसे आप मुझे बता रही हैं कि उनके जो है सोशल जीनियस नहीं रहते बच्चे और वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर माएँ भी तो यही करती है ना कि मतलब वो जान छुड़ाने के लिए कि ये रो रहा है, ये तंग कर रहा है, ये चलो किसी तरफ लगा रहेगा, तो उसको फिर वो मोबाइल ही दे देती है। तो उसका फिर
क्या आपके ख्याल में सोल्यूशन किया जाए? देखिए, वो जो अमूमन हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं मदर्स के कि बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते, लेकिन टीवी लगा दें या मोबाइल फोन दे रहे तो वो इजीली खा लेते हैं। हाँ। लेकिन उनके पीछे ये साइकिल उनकी देखें कि वो आपसे उनका रिलेशन दूर हो रहा है। हाँ, आपसे उनकी अटैचमेंट दूर हो रही है। सही। अंडरस्टैंडिंग लेवल दूर हो जाएगा। वो आपसे ज्यादा प्रेफरेंस अपने ये जो गैजेट्स हैं इनको देंगे। तो आप उन्हें सिखा रहे हैं कि आपसे दूर और आपसे अटैचमेंट कैसे जो है वो ना हो बच्चों के साथ। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। अनकॉन्शियस मदर तो अपनी जान छुड़ा रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि बहुत अनमोल चीज है और हम इसको कैसे अपनी लाइफ से और अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर अभी ये देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हमने इस्तेमाल भी करने हैं, उसका हमारी आई साइट पे, हमारे ब्रेन पे बहुत असर होता है। और जिस तरह से लोग रात को सोने से पहले नोटिफिकेशन ना चेक करें तो उनका तो कोई गुजारा नहीं है। और मैं तो किसी की बात क्या करूं, मेरा भी इसी तरह ही आधा घंटा तो बैठ के ना लेट के बल्कि रजाई के अंदर घुस के जो है ना वो इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आप बताएं कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, मतलब इस्तेमाल को किस तरह बेहतर बनाया जाए, क्योंकि करना तो है। हाँ जी, वहाँ देखिए हमने न्यूज स्टडीज के अकॉर्डिंग देखा है कि जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो बहुत अजीब होते जा रहे हैं। सही। हर इंसान कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आपने अगर अपने बॉडी पोस्चर को चेक करना है तो आप अपने ये जो चेस्ट है उसको अप करें, सिट स्ट्रेट, चेस्ट अप, शोल्डर बैक, हेड न्यूट्रल एंड आईज फॉरवर्ड। तो ये हमें बताएगा कि हमारा पोस्चर किस हद तक जो है वो खत्म होता जा रहा है। सही। तो अपने माइंड के अंदर इसको रखें कि हमें तो नुकसान नहीं हो रहा। हाँ जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कोई ना हो, कोई नहीं चाहेगा। सही, बिल्कुल। और ना कोई चाहेगा कि हम इन चीजों के गुलाम हो जाएं। हाँ, ये तो है। हाँ जी, तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अपने जो मोबाइल फोन हैं या एप्स हैं उनकी जो होम स्क्रीन है उधर से इन एप्स को हटा दें। ओके। हाँ जी, नोटिफिकेशन जो है उनको ऑफ कर दें, ताकि जिस काम के लिए आप मोबाइल फोन के को इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं वो आपका काम हो जाए। सही। क्योंकि ये अटेंशन लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन होते हैं हमारे। बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। अपना टाइम सेट करें, क्योंकि इतनी जल्दी जो हम एडिक्ट हैं इन एप्स के, तो इतनी जल्दी हम इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ये भी है। तो एक घंटा करके अपनी लाइफ से इसको खत्म करने की कोशिश करें। सही, ठीक है। अपना टाइम सेट करें कि हमने किस वक्त इन एप्स को देना है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। और जो आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन में आजकल थंब प्रिंट है और फेस का जो सिक्योरिटी पासवर्ड लगाते हैं लोग, वो जस्ट इसीलिए लगाते हैं कि हम जल्दी से इन एप्स की तरफ जाएं। अच्छा। मोबाइल को डिजाइन इस तरह किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, अपना पिन कोड जो है उसको पैटर्न से हटा के पिन कोड की तरफ लेके आना है। अच्छा, ठीक है। और जो पिन कोड है उनके डिजिट 10 होने चाहिए। 10 डिजिट्स का रखें पिन कोड, ठीक है। ताकि जब भी आप मोबाइल को ओपन करें तो थोड़ा टाइम हो, आप इरिटेट हो थोड़े से। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगी सुन के। तो वाकई मेक योर डिजायर हायर, अपने ख्वाहिशात को बड़ा करें और समझे कि ये एक फजूल चीज है जिसको मैं हर वक्त अपने हाथ में लिए फिरती हूँ। हाँ, ये भी बात है, वाकई इसी तरह है। कोई सोशल लाइफ हो इंसान की तो वो फिर उसको तवज्जो नहीं देता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ही जाता है। तो आज आपसे आखिरी जो है सवाल, बिफोर वी गो टू ब्रेक, आखिरी सवाल, बस सवाल नहीं, बस ये चाहूंगी कि कोई एडवाइस आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें तो वो बस आप कर दें, ताकि जो है हम इसको फिर वाइंड अप कर सकें। हाँ जी, एडवाइस यही है कि हम अपनी लाइफ के अंदर अगर बैलेंस रखते हैं माहा, तो हम बहुत स्मूथली जाते हैं। बिल्कुल। जब बैलेंस नहीं रहता तब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, टेंशंस आती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ जी, अगर आप बैलेंस रखते हैं, आप अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, समझते हैं चीजों को, देन आपको कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, ये फिर वो सुन रहे हैं तो चलें जी, थैंक यू। और मैं भी थैंक यू। नहीं, बस अभी ये हमें तो ये बहुत ज्यादा खुशी रहती है कि आप हमें ज्वाइन कर लेती हैं थर्सडे के थर्सडे, और हमारे लिसनर्स को जो है बहुत ही मुफीद मालूमात जो है वो प्रोवाइड करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहरिश, आज आपने ज्वाइन किया। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
और जी डॉक्टर सहरिश हमारे साथ थी और इतनी मुफीद उन्होंने मालूमात हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत से रिश्तों को भी इग्नोर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हैं और सबसे बढ़ के हमारी मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात की ट्यूसडे को कि किस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी डाइट, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, इसी तरह ऑर्गन्स में हमारा ब्रेन भी आता है और किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ये आप लोग जो फोन यूज करते हैं या टैब्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, सिस्टम्स यूज करते हैं, टीवी देख रहे हैं, इन सारी चीजों से। और जी वी हैव अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक कमिंग अप। जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे, फिर आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कमेंट्स भी शामिल करेंगे। दिस इज महामलिक विद आफ्टरनून स्पेशल ओनली ऑन रेडियो आवाज। It's time for आजा कहीं से फिर दिल दुखाने, ऐसी दीवार को जो गिर गई फिर से गिराने। तूने दिए जो घाव कहे वो, कांटों के रास्तों पे आ मुझे फिर से चलाने। ईमान मेरे प्यार पे था, जाने फिर हुआ क्या, वो क्यों भूला कलमा जो पढ़ा इश्क का। ओ काफिर होया तेरा ए दिल सोनिए, मुसाफिर दी केड़ी मंजिल सोनिए। काफिर होया तेरा ए दिल सोनिए, मुसाफिर दी केड़ी मंजिल सोनिए। सोए गमों को आके जगा दे, मिलते थे हम जहां रंगों भरी गलियां जला दे। वो बेवजह का धोखा दगा दे, करने की प्यार तू मुझको जरा फिर से सजा दे। जो राहों को मोड़ना था यूं ही छोड़ना था, तूने फिर क्यों था दिया चाहतों का पता। ओ काफिर होया तेरा ए दिल सोनिए, मुसाफिर दी केड़ी मंजिल सोनिए। काफिर होया तेरा ए दिल सोनिए, मुसाफिर दी केड़ी मंजिल सोनिए। वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। 3:24 हुए, चाहते हैं 4 बजे तक आपका मेरा साथ रहने वाला है। मैं महामलिक, आप सुन रहे हैं आफ्टरनून स्पेशल विद महामलिक ओनली ऑन रेडियो आवाज। हादी ऊपर, हादी ने ये गाना गाया है और ये बहुत ही मजेदार है, सो आई थॉट आपके साथ शेयर किया जाए। मुसाफिर
447 पर आप मुझे SMS करेंगे या फिर आप मुझे कॉल करेंगे 0533728505 हमारे स्टूडियोज का नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं आप हमारे साथ हैं। कान कहाँ से सुन रहा है ये भी आप मुझे बताएंगे, और कमेंट्स का सिलसिला जारी हो सारी है जी, कमेंट्स भी आपके साथ शामिल करते रहेंगे। और किस तरह से SMS करना है, SMS करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में टाइप करेंगे GT, देंगे थोड़ी सी स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और शो के हवाले से जो बात करना चाहेंगे मैसेज में लिखेंगे, मैसेज को रवाना कर देंगे 4471 पर। जल्दी से कमेंट्स शामिल कर लें बिफोर इट्स टू लेट एंड आई फॉरगेट, ठीक है जी। ओके जी, वकार अली हैं जी मुल्तान से हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वकार अली, और कहते हैं ऑसम शो, थैंक यू सो मच। अनस चीमा है जी, अनस कहाँ से सुनते होते हैं हमें? गुजरांवाला से। या मैं भूल गई, असद सुनते हैं कि अनस सुनते हैं? नहीं, असद तो पाक आर्मी के है, मैं बस इस तरह से भूलती ही रहूंगी। एनीवे जी, आप बता दिया करे तो बहुत ही अच्छा होगा। अनस है जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आई होप अनस आप भी ठीक हैं। और कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग और सेल्फी लेने से नजर वीक हो जाती है। भाई हमारी तो नजर वैसे ही वीक है। मैं तो चश्मा लगाती हूँ इतना बड़ा। नहीं खैर, बड़ा इसलिए लगाती हूँ कि फैशन में इन है भाई, बड़े बड़े गोल गोल जो है ना वो ग्लासेस जो है वो वैसे ही फैशन में ना, इसलिए लगा रही हूँ। इसलिए नहीं कि मोटा चश्मा लगा हुआ है मुझे, नो नो, अल्लाह रहम करे, इतना मोटा चश्मा तो नहीं लगा हुआ, पर फिर भी नजर तो कमजोर है। उमर फारूक जी सुन रहे हैं, एंड गुड टू लिसन हर नाइस एडवाइसेस, थैंक यू सो मच उमर। आप सुन रहे होंगे यकीनन गुजरात से। अच्छा जी, मलिक असद हैं जी पाक आर्मी से। वालेकुम अस्सलाम मलिक, और कह रहे हैं शो इज नाइस, थैंक यू सो मच। फजल कक्कर हैं जी, ये हमें कोयटा सिटी से सुनते हैं भाई, पक्का ये मुझे याद है। ये मुझे याद है कि कहाँ से सुनते हैं, कोयटा सिटी से सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, और कहते हैं कि गुड आफ्टरनून टू यू टू, एंड थैंक यू सो मच। आप शो को पसंद करते हैं, हर दफा पसंद करते हैं, बताते भी हैं, थैंक यू सो मच। जिन्होंने हमें कॉल्स की हैं, कॉल्स कर भी सकते हैं जनाब, आप कॉल्स कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? 0533728505 हमारे स्टूडियोज का नंबर है। क्या नंबर है? 0533728505। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एकदम मैंने तेज बोल दिया था। अब मैं चाह नहीं रही ना कि कोई मिस आउट कर जाए, फिर बाद में कहेंगे ओहो हम तो कोशिश कर रहे थे लिखने की, आपने इतनी तेजी में बोला कि हम से मिस हो गया। तो मिस नहीं कराना यार। मिस नहीं कराना। जुमेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था। आहा, जुमेरात ही है आज भी, इत्तेफाक देखें। रूप में मेरे दिल को यूं जकड़ा था, एक कटोरा छलकता, किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। आज पीर है, ओ दिल चीर है, उन यादों में अटकी है जान। बरखा भी था, वो नदिया भी था, वो घूट था एक तूफान, एक कटोरा छलकता, किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। It's time for some sponsored messages. सदर है, बड़े से ख्वाब हैं, क्या करना
पता तो है कि दुनिया ये फानी है। मुस्कुराहट बिखेरो, खुशियाँ समेटो, उदासी के कान को मरोड़ो, अपने दिल में नफरतें न छोड़ो, अपनों से मुंह न मोड़ो, नेमतें बटोरो। जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो तुमको, हम सबको। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके रिश्तों में भर लो रंग, सर्दी गर्मी हो खिजाया हो बहार, अपने कर लो सारे मौसम। हिचकिचाहटे करे दो, दिल को अपने खोलो, दोस्तों से कह के तो देखो, लम्हा लम्हा बीते है ये जानी, लौट के न आनी, इसको आज खुल के जी लो। जिंदगी मुबारक हो, 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 जिंदगी मुबारक हो तुमको, हम सबको। आवाज 101.5. Welcome back after the commercial break. 3:37 हुए, 4 बजे तक आपके मेरे साथ है। मैं हूँ महामलिक, आप सुन रहे हैं आफ्टरनून स्पेशल विद महामलिक। आतिफ असलम, आतिफ को नहीं सुनेंगे तो जिएंगे कैसे? रातें मेरी कटी लेकर यादें तेरी, रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी। तन्हा है न मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे बिन। कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, भूले से कभी तू मिल जाए कहीं, भूले ना मुझसे बातें तेरी भीगी हैं, हर पल लाके मेरी, क्यों सांस लूं, क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा।
बेवफा मुझको बता दे वजह तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। आजकल वैसे शादी सीजन तो फुल बूम पे है और शादी सीजन का तो खैर 2020 में बहुत मजा आया क्योंकि लोगों के इतने लोगों ने शादियां करवाई इस वजह से कि चलो खर्चा बच जाएगा और वेले बैठे हुए हैं क्या करना है और लाइफ का तो चलो शादी कर लेते हैं। अभी जो है हमने हाल ही में देखा कि जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर की एंगेजमेंट हुई थी 27 नवंबर को आई बिलीव है ना, 27 नवंबर को कराची में इनकी एंगेजमेंट हुई थी और अब उनकी शादी की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच गई हैं और एक्सपेक्टेड है जी कि 27 जनवरी को निकाह होगा, 29 यानी कि 29 जनवरी को इस जो है ना वो निकाह बल्कि 29 जनवरी को होगा और मेहंदी जो है वो 27 को होगी और इस्तकबालिया उन्होंने 30 जनवरी को कराची में रखा है। तो कराची में ये इनकी जो है वो तकरीब और उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। ड्रेसेस भी प्यारे प्यारे बन रहे हैं भाई, कार्ड्स वगैरह भी इन्होंने जो है ना वो सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिए हैं और ये चीज़ जाहिर भी कर दी है कि मेहंदी जो है वो इस डेट को है, निकाह इस डेट को है और फिर जो है वो रुखसती वगैरह वो सारी इस डेट को है। तो शादी की जब बात करते हैं फिर ड्रेसेस की भी बात बहुत ज़्यादा आ जाती है दिमाग में और फिर ये ख्याल आता है कि कौन सा ड्रेस पहन के कहाँ जाया जाए तो हम लड़कियों को जैसे अभी ये बात हो रही थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब हम बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना मामला यही होता है कि हमें खास तौर पे ख़वातीन को लड़कियों को चले बहुत एजेड तो ख़वातीन नहीं इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, पर न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है कि ऑनलाइन शॉप कर लें बिकॉज वी आर टू बिजी इन डूइंग नथिंग कि हम जाके आउटलेट से परचेज नहीं करना चाहते। और 2020 में तो ये चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जा रहा था कि आप ऑनलाइन परचेजेस करें जाने के जो है ना बजाय आप, क्योंकि अब जाएंगे रश लगाएंगे कोरोना की वजह से, वैसे ही लॉकडाउन पेंडेमिक एवरीथिंग, तो उसको अवॉइड करने के लिए कहा। फिर वो आदत सी बन गई और जब वो आदत बन गई है तो फिर उसके बाद अब ये होता है कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ शॉप करते रहे और मुझे तो पता नहीं कोई खास बीमारी है कोई खास सी बीमारी है, कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉप करते ही रहे तो मतलब घर पे फोन जा रहा होता है कि वो जी फलां पार्सल आ गया होगा तो रिसीव कर ले। और अपनी एक खुशी है भाई, इतनी खुशी होती है जब आप अपने ही आप को तोहफा दे रहे होते हैं ना ऑनलाइन शॉप करके। मतलब कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, कुछ दिन लग गए, वो मुझे भूल भी गई कि अच्छा हाँ मैंने तो फलां चीज मंगवाई भी थी तो जब आप अपने आप को जो है ना वो सरप्राइज कर देते हैं, वो ये तोहफा कहाँ से आया, मैंने ही अपने आप को दिया है। भाई कोई आपको तोहफा दे या ना दे पर आप अपने आप को तोहफा दे सकते हैं। भाई ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे मजे का जो चीज है ना वो ये है। तो शादी का जो सीजन है और शादी यहाँ चल रही है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या शॉपिंग करूँ, मैंने भी शादी अटेंड करनी है। और जी वी हैव अ कॉल, शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी क्या हाल है और कैसी है आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक, हंसती मुस्कुराती होगी पहले की तरह। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बता दें ताकि हमें भी पता चले कौन है। जी बंदा नज़ीर खान सार को तबस्सुम जाफरी कहते हैं, रिनाला खुर्द से हाजिर हुआ करता हूँ आपके शो। हाँ तबस्सुम साहब हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही थी, बस फिर मैंने कहा गलत नाम ना ले लूं कैसे हैं आप? ठीक है जी जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, नवाजिश है आपकी जी, आपने मुझे पहचान लिया। हाँ नहीं पहचान लिया जनाब, मैं बिल्कुल पहचान लेती हूँ सारे लिसनर्स को क्या कहेंगे जी शो के हवाले से? आई थिंक सर आपने कुछ टॉपिक मुझे ठीक तरह से समझ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको बोलने की। आपने कहा कि कंप्यूटर्स का या इंटरनेट का नुकसान क्या है? वो एक्चुअली आज हमारे साथ डॉक्टर सहरिश थी, एक्सपर्ट हम शामिल करते हैं हर जुमेरात को, पीर को, मंगल को और जुमेरात को हमारे साथ जो है ना एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसी तरह हम टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो आज जो है वो एक्सपर्ट थी हमारे साथ, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक हमारी जहनी सेहत को किस तरह से खराब करता है, जहन पे हमारे कौन कौन से असरात जो है ना उनकी वजह से मुरतब होते हैं। ये ही डिस्कशन चल रही थी और मैं भी फिर यही बात शुरू कर दी। हाँ जी मिस, बात पता है क्या जी, बात ये माशाल्लाह से आपका शुरू से ये रहा कि आप जिस मतलब जब भी आती है तो कोई ना कोई ऐसी मतलब टॉपिक लेके आती है, ऐसा मौजूद लेके आती है जिसपे गुफ्तगू करी जाए।
करने के लायक हो। ये जो हम इसका बेवजह इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, मतलब कि हमारे सर में भी दर्द हो जाती है और ऐसा प्रॉब्लम और दीगर प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाते हैं, मुद्दे एक्टिव नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मैं बात करूंगा यहाँ पे हाफिज शाकिर साहब और सरार अहमद मुगल साहब सुन रहे हैं तो उनको मेरी तरफ सलाम। तो आपकी समातों के नाम एक शेयर करना चाहूंगा कि छोटी सी इजाजत दे दे तो आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी कर लें फिर ब्रेक है। चले तो कहते हैं कि आईने से क्या पूछे तेरे हुस्न की बातें, आईने से क्या पूछे तेरे हुस्न की बातें, आईना तो खुद दिखता है मोहब्बत में बंधा है। वाह जी, वाह जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जनाब, वी हैव अ कमर्शियल ब्रेक कमिंग अप, जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे और फिर करेंगे और भी बातें आपसे। It's time for some sponsored messages. Stay updated with current affairs and happening from all around the world in just one click. Subscribe Awaz News on YouTube. www.youtube.com/awaznews. FM 105. Simply the best, the best. Felt the hush and the world, only sound I heard was the way you made my heart go boom, boom. Can you feel this force that sets us free? Like the light from the stars in a binary. You're the voice in the sky, I can't quantify all the ways you make my heart go boom, boom, boom. Mila, Mila, Sahara bin tere nahi guzara. मीठी मीठी
it's in perfect time. With all the ways you make my heart go boom, boom. I can't help myself, like burning ice. Every time you're around it feels like paradise. All the time you be spent in a game of pretend. Now I'm ready for your heart to boom, boom, boom. मिला सहारा भी तेरे नहीं गुजारा रोज मैं सपने दिखाने वाले जब भी मिलते हैं आंखों आंखों में होते हैं दिल तो और भी बहुत कुछ बोलता है, चाहता भी है, और दिल ये भी चाहता है कि शो जो है एंड ना हो, पर वीक का तो भाई लास्ट शो है, 4 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, which is very rhyming right now. ये अच्छा है, ये बड़ा स्मूथली चला गया ना, कि 7 बजने में 7 मिनट बाकी, तो 4 बजने में 4 मिनट बाकी. वी हैव अ कॉल, लास्ट कॉल ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं बिफोर वी गो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तौकीर बात कर रहा हूँ जी. क्या हाल चाल है? तौकीर है. तौकीर कहाँ से मैं हैं? उकाड़ा से बात कर रहा हूँ. उकाड़ा से? जी. थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया. तौकीर ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं, कैसी हैं? सेहत तबीयत कैसी है आपकी? मिजाज कैसे हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. क्या कहेंगे? और मैंने आपको इधर आज काफी देर के बाद आपकी वॉइस सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. आपके उधर प्रोग्राम जो है वो काफी देर के बाद, यानी कि इधर हमारे आपके चैनल की जो है वो नशरियात आती नहीं है. अच्छा अच्छा. तो नहीं, हमारी वेबसाइट के थ्रू सुन लिया करें ना, कभी कभी फुर्सत निकाल के. क्या? मैंने कहा वेबसाइट के थ्रू सुन लिया करें, वेबसाइट भी तो है ना हमारी. राइट हो गया. हाँ, वेबसाइट के थ्रू सुन लेंगे, फिर आपको कोई शो मिस नहीं होगा. ओके. ठीक है जी. तो क्या टॉपिक चल रहा है? बस टॉपिक तो भाई एंड हो गया. आप तो बस अब आपने ये बात कर दी है, मुझे उसी में बहुत खुशी हो गई है कि आपने हमें ज्वाइन किए काफी अरसे के बाद. थैंक यू सो मच, आपने कॉल की. तौकीर. ओके जी. और मैं जाते जाते कुछ दोस्तों को सलाम देना चाहूंगा. जी जी जी. हेलो. हाँ जी कहिए, हम सुन रहे हैं. जी जी. हाफिज मोहम्मद शाकिर साहब हमें सुन रहे हैं गुजरात से जी. और इसके अलावा इसरार अहमद मुगल साहब हैं और जितने भी दोस्त हैं सबको प्यार भरा सलाम और बहुत सारी दुआएं सबके लिए. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. और जी तौकीर है जी उकाड़ा से हमें सुन रहे हैं. बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने कॉल्स किया. मैं सबके बारी बारी नाम नहीं लूंगी. वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम राइट नाउ, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है. आपको बताते चलें कि आपके मेरा साथ रहता है एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. हर पीर से जुमेरात आपका मेरा साथ दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक रहता है. बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारे कॉमेंट्स किए. मेरा ख्याल है मैंने कोई कॉमेंट मिस नहीं किया. अच्छा, अनस ने हमें मुझे बता दिया कि वो गुजरांवाला से. मैं याद रखूंगी अनस के आप गुजरांवाला से. मैं भूल जाती हूँ क्योंकि नामों का मुझे जो है ना वो मिक्स हो जाता है, पर बस रिपीट करती रहूंगी तो मुझे ताकि याद रहे. एनीवे जी, बहुत सारा अपना ख्याल रखना है. और सानिया मिर्जा कहती हैं कि कोरोना वायरस मजाक नहीं है, एहतियात के बावजूद मुझे हो गया था. अब उन्हें भी हो गया था, उन्होंने एहतियात भी की, सारा कुछ. तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप बेएहतियाती करेंगे. तो आपने यही कोशिश करनी है कि हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें, फासला बरकरार रखें. और इस चीज का बिल्कुल हल्का फुल्का सा भी आपने रिस्क नहीं लेना कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना हो गया तो देखी जाएगी, जो है ना ये फला फला जो भी कोई ख्यालात आपके ऊट पटांग आते हैं, ये बिल्कुल भी आपने इस हवाले से इस तरह से नहीं सोचना, बल्कि इसको बहुत ही सीरियस लेना है और अच्छे शहरी होने का सबूत भी देना है. अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेंगे, अपने माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे, हमें रखेंगे दुआओं में याद इंशाल्लाह. फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है मंडे को. देखते हैं जी कौन सा सेलेब हम डिस्कस करेंगे जी मंडे को, और हमारे एक्सपर्ट्स कौन सा टॉपिक हमारे लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक. अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे. दिस इज महा मलिक साइनिंग आउट फ्रॉम रेडियो.